हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा चैप्टर है काल। क्या है आज का हमारा चैप्टर है काल। हमने जो है कि कारक जो है चैप्टर पढ़ चुका है, तो अब हमारा आता है काल। ठीक है ना। नेक्स्ट अध्याय हमारा न्यू चैप्टर क्या आता है, हमारा न्यू जो है कि चैप्टर आता है, न्यू चैप्टर आता है काल। ठीक है, तो हमारा न्यू चैप्टर है काल। तो काल की परिभाषा क्या होती है, तो आइए हम जानते हैं काल की परिभाषा। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न हो चुके या या तो चल रहे या भविष्य में होने का पता चले उसे काल कहते हैं। तो क्रिया जैसे सोना एक क्या होता है, सोना क्या है, एक क्रिया है। जैसे राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है। तो जाना क्या है, एक क्रिया है। जाना क्या है, जा क्या है, क्रिया। तो जा में ना जुड़कर जाना क्या है, एक क्रिया है। तो यही कह रहा है, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के क्या हो, संपन्न हो चुके। संपन्न हो चुके, संपन्न मतलब कि खत्म होना। जैसे किसी कार्य को जो है कि कार्य को स्टार्ट करना, उसके बाद खत्म हो जाना। ठीक है ना। संपन्न हो चुके या तो चल रहे, या तो कोई प्रोग्राम जो है, जैसे हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो चल रहा होता है, तो उसको जो है कि चलना। तो प्रोग्राम जो है जैसे चल रहा है, तो चलना या तो भविष्य में होने का पता चले, या तो जैसे हमारे शादी विवाह पड़ता है तो हम कहते हैं कि आगे हमें शेरवानी लेना है, ये लेना वो लेना है। तो क्या करते हैं हम, भविष्य में होने का जो है कि भविष्यवाणी लगाते हैं। तो वही कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के क्या हो, संपन्न हो चुके या तो चल रहे या तो भविष्य में होने का पता चले, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे काल। क्या कहेंगे उसे हम काल कहते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं कि काल को क्या कहेंगे। तो व्याकरण में काल क्या कहते हैं, व्याकरण में काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है, समय। व्याकरण में जो है कि हम जो है कि काल को क्या कहेंगे, व्याकरण में हम जो है कि काल को कहेंगे समय। क्या कहेंगे, समय। अर्थात व्याकरण में काल को समय कहते हैं। क्या कहते हैं, समय। ठीक है ना। अब आते हैं काल के प्रकार। तो आपसे पूछे काल कितने प्रकार के होते हैं, तो काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, तीसरा होता है भविष्य काल। ठीक है ना। कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल, फिर भविष्य काल। काल कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है ना। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। काल की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न हो चुके या चल रहे या भविष्य में होने का पता चले, तो उसे काल कहते हैं। काल को व्याकरण में कहते हैं समय। ठीक है। और फिर काल के कितने प्रकार होते हैं, तो काल के 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, फिर भविष्य काल। ठीक है ना। अब हम हेडिंग डालेंगे वर्तमान काल। क्या, वर्तमान काल। ठीक है ना। तुम्हारी हेडिंग है वर्तमान काल। पहला है वर्तमान काल। ठीक है ना। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है, तो जो कार्य वर्तमान में चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जो काम, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो इस क्या हो रहा है, वर्तमान में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं वर्तमान काल। तो जो वर्तमान काल में काम चल रहा था उसी को कहते हैं वर्तमान काल। तो जो कार्य जो है वर्तमान में क्या हो रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम जो कार्य कर रहे हैं, चल रहा है, उसी को हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक। और फिर आपसे पूछेगा वर्तमान काल के प्रकार। तो वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं, वर्तमान काल के प्रकार। तो वर्तमान काल के कितने होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, 5। कौन कौन से, तो पहला होता है साधारण वर्तमान काल, दूसरा होता है अपूर्ण या तो तत्कालिक वर्तमान काल। तत्कालिक मतलब जो तत्काल में काम अभी हो रहा है। अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं हुआ है। पूर्ण वर्तमान काल जो मतलब पूरा काम हो चुका है, तो पूर्ण वर्तमान काल। चौथा होता है संदिग्ध वर्तमान काल, मतलब संदिग्ध मतलब अभी मतलब संदेह होना, तो संदिग्ध वर्तमान काल। 5वां संभाव्य वर्तमान काल, मतलब संभावना की जाए।
तो ये होता है वर्तमान काल के 5 प्रकार। कौन कौन से, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साधारण वर्तमान काल, अपूर्ण या तो तत्कालिक वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। तो हमारे हो गए वर्तमान काल के 5 प्रकार। तो आइए हम पांचों को जो है कि जानते हैं, क्यों पांचों से इसी में से क्वेश्चन आएगा। हमारा जो वर्तमान काल चल रहा था, तो वर्तमान काल के ऐसे हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है ना। तो वर्तमान काल, तो हमारा पहला क्या था, साधारण वर्तमान काल, ठीक है ना। तो आइए हम साधारण वर्तमान काल को जो है कि जानते हैं। पहला क्या है, साधारण वर्तमान काल। तो जो वर्तमान क्रियाएं जो वर्तमान क्रियाएं होती हैं वह साधारण वर्तमान काल होते हैं। वह मतलब क्रियाएं जो वर्तमान में होती हैं, मतलब अभी अभी चल रही होती हैं वर्तमान क्रियाएं, उन्हें हम साधारण वर्तमान काल जो है कि साधारण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं रोज़ नहाता हूँ। रोज़ मतलब क्रिया क्या हो रही है, डेली हो रही है। वर्तमान काल में क्या करें, यही बता रहे हैं ना, जो वर्तमान क्रियाएं होती हैं अर्थात डेली हो रही हैं। जैसे मैं रोज़ नहाता हूँ। दूसरा है उदाहरण, जैसे रमेश रोज़ पढ़ाता है। अर्थात जो क्रिया हो रही है, क्या हो रहा है ना, वर्तमान में हो रही है और क्या हो रही है, डेली हो रही है। तो इसी को कहते हैं वर्तमान काल। तीसरा उदाहरण है, जैसे सीता कपड़े धोती है, ठीक है, और वे शाम को टहलने जाते हैं। देखिए यहाँ आएगा जाते हैं, थी हैं, पढ़ाता है, था है। तो वर्तमान क्रियाएं हैं। वर्तमान क्रियाएं उसे कहते हैं जो प्रेजेंट टाइम क्या होती हैं, चल रही होती हैं। तो यही सब था उदाहरण कि जब मैं रोज़ नहाता हूँ, रमेश रोज़ पढ़ता है, डेली कंटिन्यू। फिर सीता कपड़ा धोती है, मतलब सीता क्या कर रही है, वर्तमान में क्या कर रही है, काम कर रही है। तो इसी को, ठीक है ना। जैसे वे शाम को टहलने जाते हैं, तो डेली शाम के इवनिंग टाइम में क्या करते हैं, वर्तमान क्रियाएं करते हैं। तो क्या होगा, वे टहलने जाते हैं। तो होगा साधारण वर्तमान काल। ठीक, अब आते हैं अपूर्ण या तो तत्कालिक। तत्कालिक मतलब जो तुरंत जो है तत्काल में काम चल रहा होता है। अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं हुआ हो। तो वे क्रियाएं जो वर्तमान में चल रही होती हैं, क्या होती हैं, वर्तमान में चल रही होती हैं, पूरा नहीं हुई होती हैं, उसी को हम अपूर्ण या तो तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ। अब जैसे देखिए खाना क्या हो रहा है, खा रहा हूँ। तो खाना जो है कि खा रहा हूँ मतलब क्रिया अभी चल रही है, अर्थात क्रिया पूरी नहीं हुई है। तो इसी को कहेंगे अपूर्ण। अर्थात जब खाना हम पूरा खा लेंगे तो हमारा क्रिया क्या हो जा रही है, पूर्ण हो जा रही है। तो हमारा, मगर यहाँ तो क्रिया अभी क्या हो रही है, अभी खाना मैं खा रहा हूँ, तो क्रिया क्या हो रही है, चल रही है। तो क्या हो गया, अपूर्ण वर्तमान का। जैसे तुम कक्षा 8 में पढ़ रहे हो। तो अभी क्या हो रहा है, कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, अर्थात क्रिया क्या हो रही है, अभी चल रही है। क्या हो रहा है, कक्षा 8 में भी पढ़ रहा है, तो क्रिया क्या हो रही है, पूर्ण नहीं हुई है। तो हुआ वर्तमान काल। जैसे तीसरा उदाहरण है, मुझे बुखार हो रहा है। बुखार हो रहा है मतलब क्रिया क्या हो रही है, अर्थात काम हो रहा है, क्रिया क्या रही है, चल रही है। वर्तमान में क्या हो रहा है, चल रही है। तो इसे कहेंगे वर्तमान या तत्कालीन क्रियाएं। ठीक है ना। अब आते हैं हम जो है कि तीसरा पूर्ण, इसे कहेंगे पूर्ण या तो आसन्न वर्तमान काल। इसी को कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल को क्या कहते हैं, आसन्न वर्तमान काल कहते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे वे क्रियाएं जो अभी अभी क्या हो, पूरी हुई हों। जो क्रियाएं क्या हो, जैसे कोई काम मैं कर रहा हूँ, जैसे यही मैं वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल जो है पढ़ा चुका, तभी अभी ये काम क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो इसी को कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल या तो आसन्न वर्तमान काल। तो वे क्रियाएं जो अभी अभी क्या हो, पूरी हुई हो, उसी को क्या कहेंगे, पूर्ण या तो आसन्न वर्तमान काल। ठीक है ना। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है। तो खाना खा लिया है तो काम क्या हो रहा है, खाना हम क्या कर रहे हैं, क्रिया क्या हो रही है, समाप्त हो जा रही है। खाना खा लिया है अर्थात क्रिया समाप्त हो रही है, अभी अभी क्रिया जो है समाप्त हो रही है। ठीक है ना। जैसे मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ। पढ़ चुका हूँ मतलब क्रिया क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, अर्थात किताब मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ चुका हूँ, अर्थात कंप्लीट कर चुका हूँ। तो जो क्या हो, कंप्लीट, पूर्ण का नाम ही क्या है,
पूर्ण मतलब कंप्लीट। तो जो क्रिया जो है कि अभी अभी ख़त्म हो जा रही है उसी को पूर्ण वर्तमान करते हैं। जैसे मेरे पास एक किताब है, मेरे पास क्या है, एक किताब है, किताब है तो पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है ना। अब आते हैं हम, हमारा आता है संदिग्ध वर्तमान काल जो है और संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है ना। संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो जहाँ किसी क्रिया के वर्तमान में होने को लेकर क्या हो, संदेह हो, क्या हो, किसी को काम को लेकर, जो काम करने को लेकर क्या हो, हमारा संदेह हो, तो उसी को हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे वह पढ़ रहा होगा, अर्थात क्या हो रहा है, क्रिया जो है कि संदेह में है, वह पढ़ रहा होगा। अब हम सोच रहे हैं कि वह पढ़ रहा होगा कि खेल रहा होगा कि कहीं गया होगा, तो संदेह में है ना कि पढ़ रहा होगा कि कोई और काम कर रहा होगा, तो इसी को कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे वर्षा हो रही होगी, मतलब वर्षा हो रही होगी, संभावना संदेह है, देखिए वर्षा हो रही होगी, हो सकता है वर्षा नहीं हो रही हो, तो यहाँ क्या हो, संदेह है, तो कैसे, तो वर्षा हो रही होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ संदिग्ध वर्तमान काल। पांचवा आता है हमारा संभाव्य वर्तमान काल। तो जहाँ क्रिया के होने की क्या हो, संभावना व्यक्त हो, क्या हो, संभावना व्यक्त किया जाए, वहाँ हमारा संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से, जैसे मुझे लगता है तुम फालतू हो, तो अभी क्या आ रहा है, संभावना व्यक्त कर जा रहा है कि लग रहा है कि तुम फालतू हो। जैसे हमारे पिताजी कहते हैं कि आपके पिताजी कहते हैं, संभावना की जाए कि हो सकता है कि कल बारिश हो, तो क्या हो रही है, संभावना व्यक्त कर जा रहा है। तो इसी तरह जैसे आशा है कि घर पर क्या होंगे, सब ठीक होंगे, क्या कर रहा है, संभावना व्यक्त कर रहा है कि हो सकता है कि घर पर क्या हो, सब लोग ठीक हों। तो हमारा हो गया जो है वर्तमान काल। वर्तमान काल हमारा जो है कि कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे भूतकाल, ठीक है ना। क्या हम अब पढ़ेंगे भूतकाल। हमारा भूतकाल जानिए कि भूतकाल हमारा 6 प्रकार का होता है। अब भूतकाल जानते हैं, उसे कहते हैं जो क्रियाएं जो क्या होती हैं, जो क्रियाएं जो है पहले हो चुकी होती हैं, उन्हीं को हम भूतकाल कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में भूतकाल और जो है भविष्य काल कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 क्लास में हमारा काल ख़त्म हो जाएगा। इसे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में 1 नंबर तो पक्का है, हर शिफ्ट में 1 नंबर से क्वेश्चन क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत माता।